डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 4th लेक्चर देखेंगे एलिगेंट माइंड्स में। इसका 3 लेक्चर हम लोग पहले देख चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारा चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर अच्छे से समय दे के समझना होगा। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज हम लोगों को समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने स्नेल्स लॉ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देखे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। ठीक है, क्या था वो, एक बार वो भी देख लेते हैं। ये जो कांस्टेंट है स्नेल्स लॉ में, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया था। ठीक है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसका और दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है वो भी आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसका हम हर एक सेंटेंस पढ़ेंगे, और जहाँ पर भी एक्सप्लेन करने का ज़रूरत होगा वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। You have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in the second medium। ये तो आपको पता है, ये तो हम लोग इसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं, कि जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो सेकेंड मीडियम में अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। The extent of the change in direction that takes place in a given pair of media may be expressed in terms of the refractive index, the constant appearing in the right hand side equation 9.4। यही यही बोल रहा है ये, कि ये जो कांस्टेंट है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जो पहले समझ चुके हैं वही बात लिखा गया है। इससे आगे क्या है, the refractive index can be linked to an important physical quantity। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी वर्ड यूज किया गया। द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है, अच्छा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या करता है, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। दो अलग अलग मीडियम में स्पीड जब दो अलग अलग मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रहा है तो लाइट का एक स्पीड होगा ना। लाइट किसी भी मीडियम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमको आइडिया देता है रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। दो डिफरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रहा है तो किस रिलेटिव स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, इसका आइडिया हमको कहाँ से मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलेगा। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपगेट्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम मार्क कर रहे हैं। येलो कलर से करते हैं भाई। लाइट, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लाइट ट्रेवल्स, ओ सॉरी, इट टर्न्स आउट दैट लाइट, हाँ यहाँ से है, लाइट प्रोपोगेट्स विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका कहने का मतलब है कि हर एक मीडियम में मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगा, ये इसका कहने का मतलब है। मतलब मान लेते हैं मीडियम अभी एयर है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो एक कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होगा। और वहीं पे अगर मीडियम हम इसको वाटर कर दें या केरोसिन ऑयल कर दें या फिर और कुछ भी कर दें, ग्लास कर दें, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होगा हर एक मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। ठीक है,
अच्छा, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड मिलेगा लाइट का, तो कोई एक ऐसा मीडियम होगा ना जहां पर कि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, और इस वैल्यू को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही काम में आने वाला है। ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड शो हो रहा है, ये लाइट का स्पीड है, और ये लाइट का स्पीड कहाँ पे है, ये वैक्यूम में है, ठीक है। वैक्यूम समझ रहे होंगे आप लोग, ये वैक्यूम में है लाइट का स्पीड, ये आपको नोट करके रखना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, ये बार बार यूज होगा 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, इवन आप जब हायर बहुत सारे चीज क्लासेस में जाएंगे और रिसर्च में भी ये यूज होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है। इस डाटा को याद रखिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड यूनिट है स्पीड का, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और वैक्यूम में ही सबसे ज़्यादा स्पीड होता है लाइट का, फास्टेस्ट है ये। इस मीडियम में, वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होता है, और वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस। अच्छा, वैक्यूम और एयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है स्पीड ऑफ लाइट में, वैक्यूम में तो फास्टेस्ट है लाइट का स्पीड, लेकिन एयर में भी इससे थोड़ा सा ही कम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहा है, इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। वहीं अगर ग्लास और वाटर या और दूसरे मटेरियल या मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मार्जिनली लेस स्पीड मिलेगा लाइट का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया एज गिवन बिलो, ठीक है। इस स्टेटमेंट को देखेंगे, ये भी, इसमें भी बहुत मीनिंग है। The value of the refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two media। ये जो, अब ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, यही हमारा टॉपिक था आज का। ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उससे रिलेटेड है, ये स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है। अभी इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कंसीडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2। इस फिगर को हम लोग देखेंगे, इस फिगर को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मीडियम 1 है जो कि इस इंटरफेस के जस्ट ऊपर है, और ये मीडियम 2 है, ग्लास है, यहाँ पे एयर है, ठीक है। दो डिफरेंट मीडियम हो गया। अब लाइट ट्रेवल करेगा तो इंटरफेस पे ये बेंड करेगा, ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं, रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीडियम 1 इंटू मीडियम 2 एज शोन इन फिगर, लेट V1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब इस मीडियम में लाइट का स्पीड और इस मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर कि इस मीडियम में, एयर में जो लाइट का स्पीड है वो V1 है, ठीक है, V1 है, और इस मीडियम में, ग्लास में जो लाइट का स्पीड है वो V2 है, डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसलिए ये यहाँ पे V1 एयर में और यहाँ पे V2, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ लाइट ऑफ given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। this is actually represented by the symbol n2। ये इसको समझिए, ये जो बात बोल रहा है n21, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये n21 से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये 21 का मीनिंग क्या है, यहाँ 21 का मीनिंग है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे इस स्टेटमेंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये 21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1।
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का हम लोग डिनोट करेंगे उसको पहले लिखेंगे। 2 को यहाँ देखिए पहले लिखा गया है और 1 को बाद में लिखा गया है। और इसी को अगर एक्सप्रेस करें हम लोग तो कैसा लिखाएगा ये N21। N21 का क्या मीनिंग है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको ऐसे हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम स्पीड के टर्म में हम डिनोट करना चाहें, स्पीड के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा है। 2 यहाँ पे पहले था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसको जब एक्सप्रेस कर रहे हैं तो 2 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 1 को ऊपर लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इसको पहले लिखा गया है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और ये क्या कंसिडर हम लोगों ने करके रखा था? V1 और V2, इसी को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए आप, ये जो एक एक्सप्रेशन है ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है? ये N21 क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी जो पढ़ा था स्नेल्स लॉ, उसमें भी ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही था। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं N, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कांस्टेंट कुछ नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो यहाँ पे तो एंगल के टर्म में हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था, जो स्नेल्स लॉ हम लोग को सजेस्ट कर रहा था। स्नेल्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे इसको एक्सप्रेस किया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग? एंगल लिए थे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये था रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब यहाँ स्पीड के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और यहाँ पे आई और आर के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। यही फर्क है, लेकिन है दोनों एक ही चीज, ठीक है। बाय द सेम आर्गुमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय N12, ठीक है। ये तो समझ लिए हैं हम लोग। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा उसको हम लोग पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ N21 लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और अगर ये हम लिखेंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे स्पीड के टर्म में? जो पहले आया है 1 पहले आया है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग, और जो बाद में यहाँ पे आया है 2 तो इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अच्छा यहाँ पे फिर नोट करने वाली बात है, अगर मीडियम 1 वैक्यूम हो चाहे एयर हो, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अच्छा, इस जैसे यहाँ पे एयर था और ग्लास था ना, यहाँ पे मान लेते हैं ये वैक्यूम है। वैक्यूम और एयर काफ़ी मिलता जुलता है, और दोनों में स्पीड ऑफ लाइट जो है कंसिडरेबल, मतलब वो दोनों का स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अच्छा, जब हम वैक्यूम को कंसिडर करेंगे, ये दो मीडियम जो लिए थे हम लोग यहाँ पे एक मीडियम हमारा अगर वैक्यूम हो तो तब सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। बस इतना ही है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N2। तब यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे जैसे 1 2 रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अगर मीडियम 1 हमारा वैक्यूम हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे और इसको सिंपली N2 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। इफ C इज द स्पीड ऑफ speed of light in air and v is the speed of light in medium, then the refractive index of medium nm is given by। अब देखिए स्पीड के टर्म में हम लोग पहले ही देख चुके हैं ना, स्पीड के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो प्रीवियस पेज में देख चुके हैं। और अगर हम एक मीडियम को वैक्यूम कंसिडर कर लें या एयर कंसिडर कर लें तो ये जो C है ना, C यहाँ पे हम लोग जो पढ़े थे,
ये सी, इसको सी से डिनोट करते हैं। ये सी का मतलब क्या है, इसको सी से डिनोट करते हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखिए आप, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से डिनोट कर दिया और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी से डिनोट कर दिया। ठीक है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इतना लंबा बोलने का जरूरत नहीं है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जस्ट उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा एक मीडियम वैक्यूम हो तो उस केस में जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको या तो हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे या फिर उसको जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बोलेंगे। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन इन टेबल। फ्रॉम टेबल यू कैन नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ इस टेबल में, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अब इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझने का जरूरत है। जैसे इसी केस को हम पकड़ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। देखिए वाटर का यहाँ पर भी 1.33 दिया गया है। कुछ कुछ मीडियम है जिसका कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया है। आपको ये याद करने का जरूरत नहीं है, बस समझने का जरूरत है। तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात हो रहा है ना यहाँ पे, तब फिर यहाँ पे एक मीडियम कौन सा होगा, जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है ये। तो एक मीडियम हमारा क्या होगा यहाँ पे, वैक्यूम होगा। ठीक है, तभी ना सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है, नहीं तब तो ऐसे बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू कोई दूसरा मीडियम ग्लास या कुछ और बोलता। यहाँ जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक मीडियम हमारा वैक्यूम है। ठीक है, या एयर है। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू 1.33 आया है, इसका मतलब हम लोग समझना चाहते हैं अच्छे से। तो इसको हम लोग अब समझेंगे कि 1.33 का मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखिए, इसमें स्नेल्स लॉ भी हमारा ये होगा, रिवाइज होगा। जैसे मान लेते हैं हमारा ये एक इंटरफेस था। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर में जो है ये वैक्यूम है। ठीक है, ये वैक्यूम है, ये मीडियम 1 है हमारा, और यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, ये इधर पूरा वाटर है, इधर इस पोर्शन में पूरा वाटर है, इधर पूरा वैक्यूम है। अब जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगा, इस पे इंसिडेंट हुआ, इस पे किसी एक एंगल से इंसिडेंट हुआ, तो क्या होगा कि ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं जा करके, ये इस डायरेक्शन में नहीं जा करके बेंड कर जाएगा। ये यही होगा ना, रिफ्रैक्ट होगा तो बेंड कर जाएगा। तो अब ये लाइट जो है, रे इस डायरेक्शन में मान लेते हैं आ गया, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन गया। मतलब अभी इसको समझेंगे 1.33 का मीनिंग क्या है, इसीलिए हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे था और ये जो हमारा था रिफ्रैक्टेड रे था। रिफ्रैक्ट होके जो रे बना वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया। इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा, अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए तो नॉर्मल इसका कहाँ पे होगा, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा नॉर्मल। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और ये एंगल कितना होगा, ये अगर नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा सरफेस के साथ, इंटरफेस के साथ। अब इसको समझते हैं कि यहाँ वाटर था, यहाँ वैक्यूम था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 का मीनिंग क्या है, इसको स्नेल्स लॉ से भी हम रिलेट करेंगे। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, आप देखिए इसको ऐसे लिख दे रहे हैं हम, जस्ट इसको n से डिनोट कर दिए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जब हम लिखे हैं तो
इसको अगर हम स्पीड के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, जैसे इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या था और इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, अगर वो हम एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप बताइए हमको। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वैक्यूम, ठीक है, भी से यहाँ डिनोट कर दिए, स्पीड इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ नीचे में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, अगर स्पीड के टर्म में हमको इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्रेस करना होगा तो। और हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम में क्या होता है, लाइट का स्पीड, इसको सी से डिनोट किए थे हम लोग, तो सी ऊपर में लिख देते हैं और नीचे में जस्ट जो भी था ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। ये हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका वैल्यू 1.33 दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है, ठीक है। और C का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है ना स्पीड ऑफ लाइट इन, नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए, S होना चाहिए ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अगर हमको पता करना हो तो हम क्या करेंगे, बस इसको रीअरेंज कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे लेते आएंगे तो मिल जाएगा हमको स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर हमको पता करना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसको आप इग्नोर करिएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अगर हमको फाइंड करना हो तो यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 × 10⁸ अपॉन क्या हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अभी आप देखिए हमारा स्टेटमेंट जो था कि लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होता है, वैक्यूम में होता है। ये अभी हम थोड़ा देर पहले समझे थे कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड फास्टेस्ट होता है, और यहाँ पे हम क्या फाइंड किए हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर किए हैं। तो ये तो इससे कम ही आना चाहिए ना, 3 × 10⁸ से तो कम ही आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कि नहीं, हम वेरीफाई करते हैं। ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा इसका वैल्यू इससे 3 × 10⁸ से कम ही आएगा। मतलब वाटर में जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो वैक्यूम से कम निकल के आएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको क्या आइडिया लगता है कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है। अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो किसी मीडियम का तो हम उस मीडियम में लाइट का स्पीड पता कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ये टेबल दिया गया है और यहाँ बताया गया है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। इस जैसे यहाँ पे दिया है एयर में, देखिए 1 के आसपास ही है ये,
ये इक्विवेलेंट टू 1 ही है लगभग। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम अभी थोड़ा देर पहले समझे थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। इसलिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका 1.0003 ही आया है, वहीं वाटर के केस में 1.33 आया है। अगर इसको स्टेटमेंट वाइज, ये तो वैल्यू हम फाइंड कर लिए, हमको पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमको पता हो किसी मीडियम का, तो उस मीडियम में हम लाइट का स्पीड पता कर सकते हैं। ठीक है। अब अब इसको अगर हम स्टेटमेंट वाइज देखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जैसे वाटर का जो ये 1.33 आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया है इस टेबल में, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इस स्टेटमेंट वाइज अगर हम देखना चाहें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1/1.33 टाइम्स, जितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.33 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका कहने का मतलब यही है। अगर आप कहेंगे तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखने का भी सुविधा है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1/1.33 times lesser than the speed of light in vacuum। ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर हम इस टाइप से देखना चाहें तो हम ये ऐसे देख सकते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा होने का ऑप्शन है क्या? हाँ है, बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारा। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1/1.33 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आया था, तो हम इसको स्टेटमेंट वाइज देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं। अब आपको इस टेबल से एक आइडिया लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डायमंड का है। देखिए डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, 2.42 है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड में जो लाइट का स्पीड है वो 2.42 टाइम्स लेसर है किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। मतलब डायमंड में लाइट का स्पीड 2.42 टाइम्स स्लोअर हो जाता है। जो एक्चुअल वैक्यूम में लाइट का स्पीड है उससे 2.42 टाइम्स स्लो हो जाता है जब ये लाइट डायमंड से पास करता है। इसको हम स्टेटमेंट वाइज अगर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए कुछ और भी है, जैसे ग्लास का है 1.52, वाटर का देख ही लिए, आइस का है, रॉक साल्ट का है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप समझिएगा। एक बार ये लास्ट में देख लेते हैं क्या बोला गया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, ये ऑप्टिकली डेंसर बोल रहा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या है, डेंसर मीडियम कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे लाइट का स्पीड स्लो हो जाए। जैसे डायमंड के केस में 2.42 टाइम्स स्लो हो गया था, दूसरे के केस में 1.77 टाइम्स स्लो हो गया। तो जहाँ पे लाइट का स्पीड स्लो हो जाएगा ना, उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, दैट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नोट पॉजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, फॉर एग्जांपल केरोसिन हैविंग हाइयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। अच्छा, यहाँ पे ये समझिए, ये जो डेंसर यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि आप ये मत समझ लीजिए डेंसिटी और इसमें अंतर है। मास डेंसिटी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। मास डेंसिटी और ऑप्टिकली डेंसर ये दोनों डिफरेंट चीज है। जैसे आप केरोसिन का देखिए, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पे दिया होगा 1.44 है। ठीक है,
और वाटर का देखिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33 है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, केरोसिन का ज़्यादा है। तो केरोसिन जो है ना वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन अगर आप डेंसिटी के हिसाब से जाना चाहेंगे तब तो आपको वाटर का डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा, केरोसिन का डेंसिटी कम मिलेगा, तभी तो वो वाटर के ऊपर ये तैरता है। केरोसिन ऑयल को अगर हम डालते हैं तो वो वाटर के ऊपर में आ जाता है, मतलब डेंसिटी केरोसिन का कम है वाटर से। लेकिन केरोसिन जो है ऑप्टिकली डेंसर है, डेंसिटी कम है, लेकिन केरोसिन वाटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझाने का कोशिश किया गया है कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझाने का आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आज का सवाल क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। ठीक है, ये अभी हम लोग टेबल में देखे थे, 2.42 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिफ्रैक्शन का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मिलेंगे और फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।